बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़ारों साल पहले का जिक्र है कि रूम में डिसेक्स नामी बादशाह, जिसे अरबी में दकियानूस कहते हैं, हुकूमत किया करता था। वो बहुत ही जालिम आदमी था, अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था और बुतों की पूजा करता था। इसी बुत परस्त कौम में कुछ समझदार लोग भी रहते थे। वो आपस में अक्सर ये तज़किरा करते थे कि ये मिट्टी के बुत हैं जिन्हें कौम के लोग खुदा समझते हैं। बादशाह लोगों को सख्ती के साथ बुतों की पूजा करने पर मजबूर करता था। बुतों से नफरत करने वाले चंद लोग एक दरख्त के साए में बैठे थे और इनमें से कोई दूसरे को नहीं जानता था। इन सब ने मिलकर अहद किया कि वो हरगिज बुतों की पूजा नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उस खुदा की इबादत करेंगे जो सबका मालिक है, जिसने चांद, तारे, ज़मीन, आसमान, पानी और इंसान सबको पैदा किया है। वही सबको खिलाता है, पैदा करता है और मौत देता है। इन चंद साथियों ने मिलकर एक मकान खरीद लिया और वहाँ रहने लगे। फिर अपने घर में एक अनदेखे खुदा की इबादत शुरू कर दी। उड़ते उड़ते ये खबर बादशाह तक पहुंच गई कि चंद नौजवान बुतों से बागी होकर किसी और खुदा की इबादत करते हैं। बादशाह ने ये सुना तो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने हुक्म दिया कि नौजवानों को गिरफ्तार करके इसके सामने पेश किया जाए। ये नौजवान गिरफ्तार होकर महल में लाए गए। गिरफ्तार नौजवान बेखौफ बादशाह के सामने गए। बादशाह ने इनसे कहा, मैंने सुना है कि तुम कौम के खुदाओं को बुरा भला कहते हो और एक ऐसे खुदा को मानते हो जिसे कभी आंख से देखा भी नहीं। शायद तुम जवान हो, इसीलिए अपने मजहब से भटक गए हो। देखो, तुम इन बातों से बाज आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे अहदे और इनाम दूंगा। बादशाह ने जब अपनी बात ख़त्म की तो एक नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, हम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत हरगिज़ नहीं कर सकते। हमारा अल्लाह तो बड़ी ताकत वाला है। फिर आपको भी दावत देते हैं कि आप भी झूठे खुदाओं को छोड़कर सबसे बड़े और सच्चे खुदा की बंदगी करें, जो मारता भी है और ज़िंदा भी करता है। सबको वही रिज़्क देता है, पानी बरसाता है, फसल उगाता है और औलाद देता है। बादशाह ने जब देखा कि नौजवान अल्लाह की तारीफ़ें किए जा रहे हैं तो वो गुस्से से कांपने लगा और ज़ोर से चिल्लाया, बकवास बंद करो। इसने नौजवानों से कहा, मैं तुम्हारे बाप दादा की इज्जत करता हूँ, वरना तुम्हें अभी और इसी जगह कत्ल कर देता। मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। अगर तुम अपने इरादों से बाज नहीं आए तो गर्दन उड़ा दूंगा, और अगर बुतों को मान लिया तो दरबार में जगह दूंगा। ये मुसलमान नौजवान बादशाह के दरबार से निकलकर सीधे अपने इबादत खाने में आए। ये वही मकान था जो इन्होंने खरीदा था। सब ने मिलकर मशवरा किया कि हम शहर से दूर किसी पहाड़ के गार में चलकर रहते हैं, वहाँ अल्लाह की इबादत करेंगे और जब तक इस जालिम बादशाह की हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती हम उसी जगह रहेंगे। रात को जब सब लोग सो गए और हर तरफ अंधेरा छा गया तो ये नौजवान खामोशी के साथ उठे, अपना सामान बांधकर कंधे पर रखा और शहर से पहाड़ की तरफ चल दिए। इन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था, वो कुत्ता भी इनके साथ चल दिया। चलते चलते दूसरे दिन दोपहर को ये एक पहाड़ के पास पहुंचे। वहाँ एक गार था। इन नौजवानों ने अपने हाथों से इस गार को साफ किया और गार में बैठकर सुस्ताने लगे। तवील फासला पैदल चलने की वजह से वो बहुत थक चुके थे। कमर सीधी करने के लिए लेट गए। इनका कुत्ता गार के मुंह पर बैठकर पहरा देने लगा। थकन और रात भर पैदल चलने की वजह से इन्हें नींद आने लगी और एक एक करके सब सो गए। कुत्ता इसी तरह पहरा देता रहा। अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसी नींद सुलाया कि वो गार के अंदर 300 साल तक सोते रहे। इन्हें भूख लगी और ना वो बीमार हुए। 903 साल के बाद सब एक एक करके उठ गए। एक दूसरे से पूछने लगे, बड़ी गहरी नींद थी, हम कितनी देर तक सोते रहे? दूसरे ने जवाब दिया, आज हम सारा दिन सोए, आज शायद दूसरा दिन निकल आया है। एक साथी कहने लगा, 2 दिन हो गए हमें सोते हुए, अब बहुत भूख लग रही है। इन्होंने कहा कि हम में से एक आदमी जाकर बाजार से खाना ले आए। इनमें से यमलिखा नामी नौजवान कुछ पैसे लेकर खाने का सामान लेने शहर की तरफ जाने लगा तो सब ने इसे अच्छी तरह समझा दिया कि किसी को हमारे बारे में मत बताना, वरना जालिम बादशाह गिरफ्तार कर देगा। शहर पहुंचकर यमलिखा ने देखा कि शहर का नक्शा ही बदल गया है और ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं, सड़कें, गलियां, सब कुछ तब्दील हो गया। यहाँ तक कि मुल्क में चलने वाला सिक्का भी बदल गया। जब यमलिखा खाने की एक दुकान पर गया और जालिम बादशाह के ज़माने का सिक्का पेश किया तो दुकानदार हैरान रह गया और कहने लगा, ये तो बादशाह दकियानूस के ज़माने का सिक्का है, तुम्हें कहाँ से मिला? चंद और लोग भी जमा हो गए और कहने लगे, इस नौजवान को कदीम खजाना मिल गया है जिसमें से ये सिक्का निकाल लाया है। नौजवान हैरानों परेशान लोगों को समझाने लगा कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है, ये मेरा अपना सिक्का है। लेकिन लोगों ने इसे पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। वो बादशाह बहुत नेक और रहम दिल था। जब इसे ये सिक्का दिखाया गया तो उसने वजीर से मशवरा किया। वजीर ने बताया, 300 साल कबल दकियानूस नामी बादशाह हुक्मरान था, ये सिक्का जब चलता था। बादशाह ने नौजवान से पूछा तो नौजवान ने सब कुछ सच सच बता दिया कि वो चंद साथी अपना ईमान बचाने के घर से फरार हो गए थे। बादशाह सारी कहानी सुनकर हैरत ज़दा रह गया।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو 3 صدی تک سلائے رکھا۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ تبدیل ہو گئے تھے۔ یملیکا نے بادشاہ سلامت سے اجازت لی اور اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ ساتھیوں سے مل کر اس نے سارا حیرت انگیز واقعہ سنایا اور بتایا کہ بادشاہ بھی مسلمان ہیں۔ ابھی وہ اپنے ساتھیوں کو یہ باتیں بتا ہی رہا تھا کہ بادشاہ خود اپنی حفاظتی عملے کے ساتھ غار تک پہنچ گیا۔ سب ساتھیوں نے مل کر بادشاہ کا استقبال کیا۔ کچھ دیر بادشاہ ساتھ رہ کر رخصت ہو گیا۔ وہ سب ساتھی غار کے اندر چلے گئے اور اللہ کے حکم سے سب انتقال کر گئے۔ سب لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ 300 سال تک بغیر کھائے پیے انہیں سلا کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کو قیامت کے دن زندہ کر دے گا۔